इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बताया है। लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के मैं कवर कर चुका हूं। वो देख लोगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सबमिटेड बाय श्री गौरव, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। सबसे पहले लिखा है, हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहले लिखा है ही वॉज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी फ्रॉम विच ही रिसीव्ड ₹13,000 एज डायरेक्टर्स फी। तो डायरेक्टर्स फी एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसलिए ये ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स विद अ कोऑपरेटिव बैंक ₹2,000, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये भी ऐड होगा। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ₹6,000, फॉरेन कंपनी से मिले चाहे डोमेस्टिक कंपनी से, अभी फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर रिसीव्ड विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ₹28,000, तो ऐसे तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा है लेकिन आगे रिसीव्ड वर्ड लिख दिया है, और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है अगर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और भी 2-3 चीजें हैं जिनके साथ अगर नेट, रिसीव्ड, टीडीएस, टैक्स फ्री, ये 4 वर्ड अगर लग गया तो हमको उसको ग्रॉस अप करना होता है, ठीक है। तो ये लॉटरी वाला केस है, तो यहां ग्रॉस अप कैसे करते हैं, जो भी अमाउंट दे रखा है उसको आप इंटू करोगे 100/70। जैसे कुछ इंटरेस्ट होते हैं उनको भी ग्रॉस अप करना होता है, तो उस केस में 100/90 करते हैं, लेकिन लॉटरी वाले केस में 100/70 करते हैं। तो कहाँ 100/70 करना है, कहाँ 100/90 करना है, ये सब देखने के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री, अगर ये 4 वर्ड होगा तो फिर कुछ चीजों को ग्रॉस अप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे तो जो भी अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिखना, फुल्ली टैक्स, उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड ₹78,000। हमने पढ़ा है कि अगर एग्रीकल्चर से कोई भी इनकम इंडिया में आ रहा है, मतलब इंडिया में कोई लैंड से एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंडिया के बाहर अगर कोई लैंड है कोई भी कंट्री में और वहां से एग्रीकल्चर का इनकम आ रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक। इंडिया में होता तो एग्जेम्प्ट, बाहर है तो फुल्ली टैक्सेबल। फिर ऑनरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन रजिस्टर्ड सोसाइटी ₹1,200। तो ऑनरेरियम जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, इसको ऐड कर लो आप, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन of income from other sources। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे ले लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहां दे रखा था डायरेक्टर है, उसके लिए उनको डायरेक्टर फी, तो डायरेक्टर फी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ₹13,000। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स विद कोऑपरेटिव बैंक, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। अमाउंट कितना है ₹2,000। उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अभी फिलहाल फुल्ली टैक्सेबल होता है। अमाउंट कितना है ₹6,000। उसके बाद रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो अभी मैंने इसको क्वेश्चन में बताया कि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और भी ऐसे ही 3-4 चीजें होती हैं जिनके साथ अगर नेट, रिसीव्ड, टीडीएस, टैक्स फ्री, ये 4 वर्ड दे दे तो फिर उसको ग्रॉस अप करना होता है, ठीक है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, एक बार आप देख लो उस वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा ये सब। नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री दिया हुआ है, तो कुछ चीजें होती है जैसे कुछ इंटरेस्ट पे भी होता है तो उसमें 100/90 करते हैं, ऐसे ही विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इस केस में 100/70 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉटरी की बात हो रही थी और रिसीव्ड वर्ड था, तो आप इसको ग्रॉस अप करोगे। अमाउंट कितना दे रखा है ₹28,000, तो आप यहाँ लिखोगे 28,000 इंटू 100/70। तो आप देख जरूर लेना कि कहाँ 100/70 करना है, कहाँ 100/90 करना है, तो उसके लिए आपको इजी रहेगा। तो 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, ये हो गया ₹40,000, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद है
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, अगर इंडिया में इनकम आता एग्रीकल्चर से तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंडिया के बाहर से आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। अमाउंट 78,000। उसके बाद ऑनरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है। अमाउंट कितना दे रखा है 1200 और कुछ नहीं है, इन सबको आप ऐड कर दो तो 13,000 रुपीज प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 78,000 प्लस 1,200। अमाउंट कितना आ गया 1,40,200 रुपीज। ये क्या है, ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।